जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की है और यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर है मुंबई। कौन सा शहर है? मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कौन सी है दोस्तों? कुतुब मीनार, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग स्थित है जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य में दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी जिनकी जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 13 फरवरी को मनाया जाता है? किसकी जयंती पर दोस्तों मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जयंती पर मनाया जाता है महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी। कौन थी दोस्तों? एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी जयंती 5 सितंबर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और वह पहले गृह मंत्री थे भारत के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। कौन थे दोस्तों? सरदार बलदेव सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के शनमुखन चेट्टी। कौन थे दोस्तों? आर के शनमुखन चेट्टी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे जिन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। कौन थे दोस्तों? हरिलाल जे कानिया थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे जिन्हें 1913 में उनके साहित्यिक गीतांजलि के लिए सम्मान मिला था? कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। किनको मिला था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए प्रथम महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? दोस्तों यही क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चन के साथ पूछा है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है कि कौन थी जो भारतीय महिला जो पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। कौन थी दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी किसान कन्या। कौन थी दोस्तों? किसान कन्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए
ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे दोस्तों? सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की केंद्रीय सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की केंद्रीय सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी दोस्तों? राजकुमारी अमृता कौर थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन थी दोस्तों? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा ताई पाटिल। कौन थी दोस्तों? श्रीमती प्रतिभा ताई पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है जीवी मावलंकर। कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम है दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? दोस्तों शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे दोस्तों? विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय सिनेमा का जनक यानी पितामह किसे माना जाता है? दोस्तों भारतीय सिनेमा के पितामह माने जाते हैं दादा साहब फाल्के। कौन माने जाते हैं? दादा साहब फाल्के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे सीवी रमन। कौन थे दोस्तों? सीवी रमन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? दोस्तों चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति थे श्री हरगोविंद खुराना। कौन थे दोस्तों? सॉरी दोस्तों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। कौन? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे अमर्त्य सेन। कौन थे दोस्तों? अमर्त्य सेन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना दोस्तों? 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है दोस्तों उसमें तिलियों की संख्या होती है 24। कितने तिली होते हैं दोस्तों? 24 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। कब दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर।
कौन सा है दोस्तों? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। कौन सा है दोस्तों? कमल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद का पेड़। कौन सा पेड़ दोस्तों? बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा नदी डॉल्फिन। इसको गंगेय डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है दोस्तों? बाघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है दोस्तों? आम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है दोस्तों? हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। क्या है दोस्तों? जलेबी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी। क्या है दोस्तों? खिचड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। कौन सा झील दोस्तों? गोविंद सागर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील। कौन है दोस्तों? सांभर झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। कौन सा झील दोस्तों? वुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है? कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारी सेतु किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भूपेन हजारी सेतु स्थित है कौन सी नदी पर दोस्तों? लोहित नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कौन सा है दोस्तों? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन सा है दोस्तों? NH44। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगम मंदिर। कौन सा है दोस्तों? श्री रंगम मंदिर है जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शून्य यानी जीरो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जीरो का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। किसने दोस्तों? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देश का लौह पुरुष किसे
किसे कहा जाता है? दोस्तों देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिखों के अंतिम यानी 10वें गुरु कौन थे? दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस शहर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय स्थित है? बेंगलुरु में। किस शहर में दोस्तों? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? दोस्तों संविधान सभा ने कब स्वीकार किया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।